ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 14 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा के जयपुर राजा पार्क सेंटर से कर रहे हैं मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने गीतों की बहुत महिमा की। आज का गीत था जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। कितना सुंदर नवयुग। जाग सजनिया हे आत्मा रूपी सजनिया जाग। कितना सुंदर आगे सतयुग नवयुग आ रहा है। आज बाबा ने महिमा की। ये गीत जो है ना, बुद्धिवानों का बुद्धि बाबा है, तो किसी की बुद्धि को टच किया और गीत बनाए। ये बच्चों के लिए गीत बने हुए हैं। बच्चों को अच्छे अच्छे गीत घर में रखने चाहिए, तो उससे रिफ्रेश हो जाएंगे और उसे सुनना चाहिए, उनका अर्थ समझना चाहिए, उससे रिफ्रेश हो जाएंगे। सचमुच कहीं गीत तो बिल्कुल ज्ञान में फिट है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना अच्छा गीत बना हुआ है। कौन सा? नैनहीन को राह दिखाओ पग पग ठोकर खाऊं मैं। प्रैक्टिकल में दुनिया आत्माएं बिल्कुल नैनहीन बन गई और उनको राह कौन दिखा रहा है? राह दिखाएगा बाबा। तो बाबा ने कहा नैनहीन को राह दिखाओ पग पग ठोकर खाऊं मैं। कितनी ठोकरें खाते फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में देखो बच्चे, ये गीत बाबा का बस एक गीत बना हुआ है। क्या? एक गीत बाबा के टाइम का बना हुआ था। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो शिव भोला भगवान। फिर बाबा ने कहा कि अभी आगे चल के देखो, बाबा ने पहले ही कह दिया था अभी कोई ऐसे निकले नहीं है जो अपने गीत बनाए। आगे चल के ऐसे ऐसे निकलेंगे बच्चे जो अपने गीत बनाएंगे जो तुम सुनकर घायल हो जाएंगे। अब तो सचमुच कितने गीत ऐसे बन गए हैं जिनको सुन के कितना नशा चढ़ जाता है। फिर बाबा ने आज कहा बाबा तुम बच्चों को देखो बच्चे, तुम आशुक माशुक समझ के याद करो तो घड़ी घड़ी बाप की याद रहेगी। कितने प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा अलफ और बे कहा जाता है ना। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। बाप मिला तो बादशाही मिली, तुम्हें नई दुनिया की फिर बादशाही मिलेगी। आज बाबा ने कहा भले बच्चे सतयुग के देवी देवताओं के श्री कृष्ण के चित्र बनाते हैं, हूबहू कोई चित्र बना ना सके बच्चे। भले कोई पेंटर को साक्षात्कार भी हो, बड़ा फर्स्ट क्लास पेंटर हो, तो भी हूबहू कोई नहीं बना सकता। जो लक्ष्मी नारायण सतयुगी दुनिया में देवी देवता होंगे तो वही होंगे, उनका एग्जैक्ट चित्र अभी कोई नहीं बना सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, बीज और झाड़ बच्चे दो ही तो चीज है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा आ गया, बीज शिव बाबा है और सारा झाड़। आधा कलप बाबा ने कहा रामराज और आधा कलप रावण राज। हाँ, पहले दैवी साम्राज्य चलता है फिर आसुरी साम्राज्य चलता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें आर्ग्यू ज्यादा नहीं करना। तुम गीता का एक श्लोक सुनाएंगे, देखो ये कहा है, वो 10 सुनाएंगे, तो बच्चे तुम्हें शास्त्रों का कोई नाम भी नहीं लेना चाहिए। तुम तो सीधी बात करो कि बाप कहते हैं बस माँ में कम याद करो। हाँ तो तुम नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी है, जास्ती वाद विवाद में जाने से कोई फायदा नहीं। वो तो बहुत वाद विवाद करते, लाठियां लेके लड़ाई कर लेते बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे नहीं करना, जो अपने कुल के हैं वो निकल आएंगे। बड़े प्रेम से शांति से ज्ञान योग की स्थापना करनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो बच्चे अच्छी तरह बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे वो छिपे नहीं रहेंगे, वो उच्च पद पाएंगे। पता लग जाता है पुरुषार्थ से कि ये तो उच्च पद पाने वाली आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, तुम बच्चों को पढ़ाई पर सारा मदार है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई तो पढ़कर बच्चे स्कॉलरशिप जा लेते हैं और कोई बच्चे देखो फेल हो जाते हैं, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे, पढ़ते हैं नहीं तो फेल हो जाते हैं कई क्लास में निखट्टू स्टूडेंट सबसे पीछे बैठेंगे, पढ़ते नहीं ध्यान से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तो आया पावन बनाने, अब तुम बच्चों को पतित से उसे पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ।
तो पतित पावन आया है, आके सबको पावन बना रहा है। अब उसके श्रीमत पर चलो, पवित्र बनोगे तो उच्च पद पाओगे। इसलिए पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? देखो बच्चे, मेजॉरिटी शक्तियां हैं ना, तो इसलिए तुम्हारा नाम गायन है, तुम हो शिव शक्ति सेना। हाँ, और फिर बाबा ने टाइटल दिया, क्या तुम हो अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। ऐसे वॉरियर देखो बच्चे, बाप भी गुप्त है और ये नॉलेज भी गुप्त है और वर्षा भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है बच्चे। अब तुम आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठ, ये बच्चे वो अकाल तख्त कहते हैं, देखो अकाल तख्त है ब्रिकुटी, इस ब्रिकुटी पर तुम सब आत्माएं अकाल तख्त पर बैठी हो और अकाल तख्त पर बैठ के इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाती हो। तो बच्चे बाबा भी इस तख्त पर बैठ के, बाबा को तो अपना तो शरीर है नहीं, बाबा इस तख्त पे बैठ के बाबा भी तुम बच्चों को सारा ज्ञान समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सबसे मुख्य चीज है तुम्हें समझना है क्या कि बच्चे नथिंग न्यू, ये जो भी सीनरियां देख रहे हैं ये हर 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुई है, ऐसे ही रिपीट हो रही है, तो इसलिए नथिंग न्यू। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, संदेशी बच्ची है, गुलजार बच्ची है। संदेशी बच्ची भुवनेश्वर में थे, जो शरीर छोड़ गए, संपन्न हो गए, अव्यक्त बन गए। और गुलजार दादी तो सब जानते हैं, ये दोनों का ध्यान का पाठ। बाबा ने कहा इन्होंने शुरू में देखो बच्चे, भट्टी बनी तो कितना सबको बहलाया, रोज तुम्हारे लिए संदेश ले आते थे। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में भी होगा, पिछाड़ी में भी बाबा बहलाएंगे, तो बहुत ऐसे होगा साक्षात्कार, बैठे बैठे तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा और धूम मच जाएगी और प्रत्यक्षता बाबा की चारों तरफ हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे ये पिछाड़ी का पार्ट है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष कहा, देखो बच्चे 3 है ना वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तुम तीनों वतन में चक्कर लगाते हो, आते जाते हो, अब तुम सबको वापस घर जाना है। अब बाबा आया है, तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तुम बच्चे अब वापस जाने की तैयारी करते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या? लक्ष्मी नारायण। देखो बच्चे, हाँ ये है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा तुम बच्चों को बनना है। फिर आज की मुरली में बाबा वरदान कहा, माया के सर्व संबंधों से क्या कर, डाइवोर्स दे के बाप और वर्षे बाप के संबंध से सौदा करने वाले क्या बनेंगे? माया जीत मोह जीत भवा। बाबा ने कहा भले कंपेनियन हो, पर कंपेनियन नहीं समझना, कंपनी और कंपेनियन तो एक शिव बाबा की, इनसे तो केवल निभाना है। इसलिए मिरवा मौत मलू का शिकार, कोई भी ऊपर नीचे हो, शरीर छोड़े संबंधी कुछ भी, तुम नशे में रहो, मिरवा मौत मलू का शिकार, तुम्हारा तो सब एक बाबा से संबंध है। नष्टो मोहा बनना है, जरा भी कहीं भी बाबा ने का मोह होगा तो वो फेल कर देगा। जरा अंश मात्र भी मोह ना हो, अंश मात्र भी माया ना आए, तो माया जीत और मोह जीत भव, ये बाबा ने आज कहा। तो जब तुम एक संबंध सारे एक शिव बाबा से जोड़ लेंगे तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। आज की मुरली में स्लोगन था, सत्यता की शक्ति विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आत्मा डायमंड है ना, बाबा कहते हैं डायमंड बन, डायमंड बन, डायमंड को देखो। कोई काला कोयला भी हो ना, बाबा ने कहा तो भी डायमंड बन, डायमंड को देखो, अर्थात उसकी विशेषता देखो। और उसका तरीका आज बाबा ने बताया, सत्यता की शक्ति से डायमंड की चमक बढ़ाओ। जितना सत्यता पे पक्के रहेंगे ना, डायमंड की चमक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा एकांत, एकाग्रता और एकता वाली बात बाबा ने कहा कि बच्चे एक दो के विचारों को सम्मान दे, एक दो के विचारों को सम्मान दे। संगठन में
एक दूसरे को समझ के सम्मान दे के संगठन को बना के रखो, संगठन को बनाओ तो एकता होगी, तो एकता से प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।